जी प्रणाम, मैं अंजना बोल रही हूँ। गुरुजी क्या बोलूँ, आप तो जो कराना है वो पहले से ही मुझे करवा देते हैं। मेरे ससुराल को इतना ठंड महसूस करवा रहे हैं और जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन से ही आपने मुझे सूक्ष्म शरीर से शायद करवा दिए। मतलब मैं ही यूनिवर्स हूँ, यूनिवर्स में मैं ही हूँ सारा। मैं और यूनिवर्स में कोई अंतर नहीं है। वो फीलिंग्स आपकी कृपा से मैं पा रही हूँ। फूलों में जो सुगंध है वो भी मैं ही हूँ। गुरुजी थैंक यू, लव यू गुरुजी। बहुत कुछ अनुभव मैं क्या बताऊं गुरुजी। थैंक यू, लव यू गुरुजी। प्रणाम अंजना जी। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। बड़ी अच्छी है और बड़ी प्यारी है। मैंने पढ़ी थी किताब में। एक आदमी होता है और वो बहुत अशांत होता है, बहुत ही ज्यादा अशांत होता है। और वो अपने सारे प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी कुछ होता है उसके पास, वो लेकर घूम रहा होता है कि कोई मुझे ये ले ले और कोई मुझे शांति दे दे। तो वो ऐसे घूमते घूमते जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठता है और एक व्यक्ति वहां पे बैठा होता चुपचाप। वो उसे कहता है कि तुम थके हुए लग रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहता, मैं शांति की तलाश कर रहा हूं, मैं शांति ढूंढ रहा हूं। तो जो पहले से बैठा होता है पीपल के पेड़ के नीचे इंसान, वो बोलता है कि शांति ढूंढने की जरूरत थोड़ी ना, तुम बैठो मेरे साथ, तुम शांत हो जाओगे। तो बहुत आसान है। अशांत होने के लिए हमें काम करना पड़ता है, शांत होने के लिए तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। वो जो सेठ जो होता है, वो पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो हंसता है। वो कहता है, ऐसे भी क्या शांति मिलती है? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो शांति की, क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो? क्या मैं 2 मिनट भी शांत रह सकता हूं? वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ साधु बोलता है, क्यों नहीं रह सकते? वो कहता है, मैं तो रह ही नहीं पा रहा हूं, देखो अशांत हूं। वो साधु कहता है कि तुम शांति के लिए क्या कीमत चुका सकते हो? वो कहता है, हाँ, ये सारे हीरे जवाहरात जो मेरी पोटली में है, जो मेरे थैले में है, वो मैं देने को तैयार हूं। वो साधु उसका थैला लेता है और वहां से भाग जाता है। और जब वो भागता है तो वो सेठ जो है वो उसके पीछे भागता है कि हीरे जवाहरात तो वो ले गया। अब ये भाग रहे होते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, घूमते रहते हैं गांव में, इधर उधर इधर उधर। और फिर आके जो है वो साधु उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और वो आदमी भी बैठ जाता है, उसी के पास, थक गया होता है, सांस फूल रही होती है। वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही साधु कहता, ये अपने हीरे जवाहरात पकड़ो और आंख बंद कर लो। वो आंख बंद करता है और जब दोनों आंख खोलते हैं तो वो सेठ हंस रहा होता है। कहता, अच्छा ऐसा भी होता है? सच में मैं तो शांत ही हूं। इससे तुम समझो जो तुम्हें घटित हो रहा है। एक होता है गुरु के प्रति प्रेम, एक होता है गुरु के प्रति भक्ति, एक होता है गुरु के प्रति समर्पण, और एक होता है 100% समर्पण, पूरा समर्पण, पूरी तरह से। और अंजना, जब हम गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो ना तो गुरु को कोई मेहनत करनी होती है, ना हमें कोई मेहनत करनी होती है। जब तुम गुरु के प्रति पूरा समर्पित हो जाते हो तो जो गुरु के भीतर घट रहा है वो तुम्हारे भीतर सहज ही घट रहा होता है। जैसे वो भागता हुआ आदमी थक गया और थकने के बाद उसे ये लगा कि मेरे हीरे जवाहरात, उस साधु ने उसके बोलने से पहले उसके गोदी में हीरे जवाहरात रख दिए। अब बोलने को कुछ बचा नहीं और वो शांत हो गया। ऐसे ही गुरु जब तुम्हें विधि करवाता है तो वो तुम्हें भगा रहा है, दौड़ा रहा है, क्योंकि अभी तुम देख नहीं पा रहे। जन्मों जन्मों का अभ्यास है, जन्मों जन्मों की आदत है कुछ करने की। तो शांति भी हमें पानी है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा भी हमें पाना है तो कुछ करना पड़ेगा।
फिर गुरु तुम्हें विधि करा देता है और अंदर से हंस भी रहा होता है, और फिर तुम विधि करते हो, फिर तुम्हें अनुभव होते हैं। फिर एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा घटता है जब तुम्हें ये पूरा खेल समझ आता है, तब तुम्हें ये खेल समझ आता है कि विधि करने से कुछ नहीं होता, विधि करने से कुछ भी नहीं होता, मैं अपनी बुद्धि से कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरा मन ही सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम्हें पता लगता है मेरा मन ही सबसे बड़ी बाधा है, और विधि करोगे किससे? मन से ही तो करोगे ना। तुम्हारे पास करने के लिए तो और कुछ भी नहीं है, कैसे करोगे? तब वो शिष्य जो है समर्पित होता है, और ऐसे समर्पित नहीं होता कि मैं समर्पित हो गया हूं, तब वो समर्पित हो जाता है। और तुम ये बात, इस बात को ज्यादा बताया नहीं गया कभी भी, ध्यान रखना। हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे ग्रंथों में, हमारे पूरे गुरुओं में जो है ये बात को कभी बताया ही नहीं गया कि ज्ञान का एक छोटा सा मार्ग है, ज्ञान प्राप्त करने का, प्रेम को प्राप्त करने का, प्रेम में होने का, परमात्मा को होने का, जानने का एक छोटा सा मार्ग है, वो है समर्पण का। हमें कभी बताया नहीं गया। अगर ये बता दिया जाए और तुम समर्पित हो जाओ तो इस पृथ्वी पे कोई आश्रम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विधि विधान सब खत्म हो गया। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, मगर हमने उन्हें छुपा दिया, हमने कभी बताया ही नहीं। क्योंकि अगर बताएंगे तो आश्रम कैसे खड़े होंगे, अगर बताएंगे तो गुरु लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगे, अगर बताएंगे तो फिर और बहुत सारी बातें हैं वो कैसे चलेंगी। और फिर अगर तुम्हें कोई बताता है कि समर्पित हो जाओ, और जब तुम समर्पित होते हो वहां कोई घटना नहीं घटती, इसका मतलब सीधा सीधा होता है गुरु ही नहीं है वो व्यक्ति। बुद्ध 6 साल तक भागते दौड़ते रहे, बुद्ध के जीवन में बहुत सारे गुरु आए, बुद्ध सभी के प्रति समर्पित हुए, मगर सभी ने कहा कि नहीं, हम उतना तो नहीं जानते, हम जितना जानते हैं बस इतना ही, इससे आगे हमारी सीमा रेखा नहीं। ईमानदार रहे होंगे वो लोग। आजकल तो गुरु बहुत बुद्धिमान है, इधर की किताब पढ़ ली, उधर की किताब पढ़ ली, उधर का ये कर लिया, उधर का ये कर लिया, सबको मिला कर जोड़ दिया और बता दिया समाज में। और समाज में जो है लोग इतने इतने इनोसेंट लोग हैं, समझते हैं, वो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं। तो अंजना जनक के साथ घटा, अष्टावक्र के साथ एक घटा। कथा कहती है कि अष्टावक्र वहां पहुंचे और अष्टावक्र ने कुछ बातें करी, और फिर जो जनक को पता लगा और जनक उनके प्रति समर्पित हो गए। ये वो अज्ञान लोगों ने इन बातों को बताया। हकीकत में तुम मुझसे पूछो तो जैसे ही जनक ने अष्टावक्र को देखा, अष्टावक्र ने जनक को देखा, भीतर वो सारी घटना घट गई थी, देखने मात्र से घट गई थी। अष्टावक्र कुछ बोलते और जनक तब समझता तो अष्टावक्र 2 कौड़ी के थे, जनक भी 2 कौड़ी का था, वो घट गई। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ऐसा नहीं सोचना मैं अष्टावक्र के बारे में कह रहा हूं, अष्टावक्र के शरीर में जो था वो मैं ही था। मैं तुम्हें बताऊं, ये अब भी घट रहा है, ये सब अब भी घट रहा है। मेरे से जब साधक मिलते हैं तो बोलने की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। और जैसे जैसे तुम समर्पित होगे तुम देखोगे कुछ अलग ही नजारा है। ये विधि करना, साधना करना, ये सब तुम्हें थकाने का काम है और कुछ भी नहीं है। तुम जब उतरोगे तो तब तुम पाओगे। और जैसे तुम प्रेम में उतरोगे, ये ध्यान रखना, जैसे तुम प्रेम में, भक्ति में और समर्पण में उतरोगे तो जिसके प्रति उतरोगे जो वैसा ही तुम्हें घटित होने लगेगा। जो गुरु के भीतर निराकार बह रहा है वो तुम्हारे भीतर निराकार बहने लगेगा। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं हम तो आपके प्रति समर्पित हैं,
फिर भी आज हमें विधि करने की जरूरत है। ये ऐसे ही हो गया जैसे सर्दी का समय हो, ठंड पड़ रही हो और दोपहर के 2 बजे सूरज बहुत तेजी से निकला हो, सूरज की रोशनी और गर्मी पूरी पृथ्वी पर फैली हो और तब सूरज की धूप में तुम आग लगाकर बैठ जाओ और तुम कहो आग लगा के हम बैठ गए। आग से हमें गर्मी मिल रही है, सूरज की धूप से ही तुम्हें गर्मी मिलेगी, आग से गर्मी कैसे मिलेगी? मगर तुम समर्पित भी हो, तुम्हें विधि भी करनी है, तो तुम सोचो तुम समर्पित नहीं, तुम धोखे में हो। इतने बड़े शब्द को तुमने कुछ और समझ लिया। तुम समर्पित हो और जो गुरु में घट रहा है वो तुम में ही घट रहा है। तुमने बोला क्राउन चक्रा बिल्कुल ठंडा रहता है, शुभ है। चेतना जिस चीज को छोड़ती है वो ठंडा हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो रही हो पूरी तरह से, बहुत शुभ है। समर्पण तुम्हें उसी समय एक कर देता है परमात्मा में। तुम पहली बार जानते हो ना तो गुरु है ना मैं हूं, सिर्फ वही निराकार है। मगर ये घटे तभी ना, और ये घटने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? परमात्मा को एक बात पता है कि यदि तुम समर्पित हो गए तो मुझे पालोगे। उसे पता है यदि तुम समर्पित हो गए तो तुम उस परमात्मा को पालोगे। यहां मैं परमात्मा कह रहा हूं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा, उस अनंत ऊर्जा को कह रहा हूं। उसे पता है जब तुम समर्पित हो जाओगे तो तुम उसे पालोगे। तभी उसने हमेशा तुम्हारे कान में एक बात कही है, यू आर राइट, यू आर ग्रेट, यू आर कंप्लीट। और तुम्हारा उसकी ये बातें, ये शब्द तुम्हारे अंदर इतने गहरे उतर गए हैं, तुम्हें कभी लगता ही नहीं कि यू आर रॉन्ग। तुम्हें लगता आई एम राइट, मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखा दूंगा। उसकी चालाकी तुम पे काम कर गई और इसी कारण से सिर्फ देरी हो रही है और कोई कारण नहीं। तो जैसा तुम्हारा समर्पण है वैसे तुम्हें घटना घट रही है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।